दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 से ज़्यादा कुछ ऐसे इंजेक्शंस के बारे में जो इमरजेंसी में यूज किए जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली बात करने वाले हैं इन सभी इंजेक्शंस के बारे में, इनके यूजेस के बारे में और इनकी डोज के बारे में। दोस्तों यहाँ पे कुछ मेडिसिन, कुछ इंजेक्शंस की डोज हम लोग आपको नहीं बताएंगे, बाकी की सारी की आपको बताई जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं ये कौन कौन से इंजेक्शंस हैं जो इमरजेंसी में यूज होते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहला इंजेक्शन आता है पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल टैबलेट के फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है, लेकिन जब पेशेंट टैबलेट लेने के कंडीशन में नहीं होता यानी कि अनकॉन्शियस होता है तब उसे हम लोग पैरासीटामॉल दे सकते हैं, या फीवर बहुत ज्यादा है तभी पैरासीटामॉल दिया जा सकता है। एक्चुअली पैरासीटामॉल एक प्रकार की एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक मेडिसिन होती है जिसको हम लोग यूज करते हैं फीवर को ठीक करने के लिए, फीवर को कम करने के लिए। साथ में इसे माइल्ड टू मॉडरेट पेन में भी यूज किया जाता है, यानी कि अगर पेन थोड़ा सा कम है तो इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। तो पैरासीटामॉल का मेनली यूज होता है दर्द और बुखार में। बात करें इसकी डोज के बारे में तो दोस्तों इसकी जो डोज होती है एडल्ट में होती है 5 mg पर केजी पर डोज IM, यानी इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके उसे IM दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। बाकी पैरासीटामॉल जो है वो इन्फ्यूजन के फॉर्म में भी आता है, तो इसे हम इन्फ्यूजन के फॉर्म में भी पेशेंट को दे सकते हैं, तो वो आपको IV यानी कि इंट्रावेनस देना होता है। मेडिसिन के बारे में बात करें दोस्तों तो अगली मेडिसिन है एक प्रकार की डायूरेटिक, मार्केट में लाइसिक्स के नाम से आती है, सबसे ज्यादा फेमस होती है। एक्चुअली इसके अंदर में होती है फ्रूसेमाइड। फ्रूसेमाइड एक प्रकार की डायूरेटिक होती है और डायूरेटिक का काम क्या होता है ये सुनिएगा। एक्चुअली डायूरेटिक का काम होता है कि ये हमारे यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देती है। तो यूरिन के आउटपुट को बढ़ाने का मतलब क्या है कि आपके जो किडनी है उसके काम को बढ़ा देती है, एंड इसलिए हम इसे यूज कर सकते हैं हाइपरटेंशन में। यानी कि जब यूरिन का आउटपुट बढ़ता है तो आपका जो हाइपरटेंशन है वो लो हो जाता है। तो फ्रूसेमाइड का यूज हम लोग हाइपरटेंशन में करते हैं जब अचानक से हाइपरटेंशन की समस्या आती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए। लगातार यूज नहीं करते, इंजेक्शन हम केवल तब यूज करते हैं जब किसी भी कंडीशन को कंट्रोल करना है, तो हाइपरटेंशन में यूज कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन के साथ में इसको यूज करते हैं। इसके साथ में हाइपरकैलेमिया में दोस्तों यूज करते हैं। हाइपरकैलेमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके शरीर के अंदर पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है, तो यूरिन के अंदर पोटेशियम को घोल करके यूरिन के आउटपुट को बढ़ा करके आपके शरीर में ये एक्चुअली पोटेशियम की कमी करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी और यूज हो सकते हैं पर कॉमनली यहीं पर इसका यूज किया जाता है। अगर इसके डोज के बारे में दोस्तों हम बात करें तो एडल्ट के अंदर में 1 to 2 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से ये पेशेंट को IB या IM दी जा सकती है। IM दे रहे हैं तो आप आसानी से दे सकते हैं, IB देनी है तो आपको बहुत स्लोली देना पड़ता है। ठीक है, IB आप ज्यादा इंजेक्शन अगर किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो आपको बहुत स्लोली देना पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगले इंजेक्शन की तो अगला इंजेक्शन है एट्रोपिन। एट्रोपिन एक प्रकार का इंजेक्शन है जो यूज किया जाता है ब्रैडीकार्डिया में। ब्रैडीकार्डिया का मतलब होता है कि लो हार्ट रेट में इसे हम लोग यूज करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, एंड इसे हम एक पेस्टिसाइड एंटीडोट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट जो पॉइजन्स होते हैं उनके एंटीडोट के रूप में भी एट्रोपिन का यूज किया जाता है। तो मेनली ये दो जगह ऐसी हैं जहां पे इसका यूज किया जाता है, एंड हार्ट के कई बीमारी में इसका यूज करते हैं जो हार्ट रेट से संबंधित है, यानी न्यूरॉन्स से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको ठीक करने के लिए एट्रोपिन का यूज किया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में तो दोस्तों इसको हम देते हैं 0.02 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से। IB दिया जा सकता है और सबक्यूटेनियस दिया जा सकता है, कई बार इसे IM भी दिया जाता है। अगला जो इंजेक्शन है दोस्तों वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली ये है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट एक प्रकार का इंजेक्शन है जो एक सप्लीमेंटल इंजेक्शन आप बोल सकते हैं, और इसको हम लोग यूज करते हैं हाइपरकैलेमिया में। हाइपरकैलेमिया का मतलब होता है कि आपके शरीर के अंदर पोटेशियम ज्यादा हो गया है और कैल्शियम कम हो गया है, तो इसको हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा हाइपोकैल्सीमिया में यूज करते हैं। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब होता है कि आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा की कमी हो गई है, तो हम लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन का यूज करते हैं। इसके साथ में दोस्तों मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी में भी इसका यूज करते हैं, जो टॉक्सिसिटी है, तो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी में भी कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज किया जा सकता है। तो इन सभी कंडीशन में हम लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज करते हैं। और आपको बता दें कि इंजेक्शन जो होता है वो फिर तभी दिया जाता है
जब कंडीशन बहुत खराब होती है। बात करें इसके डोज के बारे में दोस्तों, तो इसकी जो डोज होती है वो 1 to 2 ml पर केजी पर डोज के हिसाब से दी जाती है। 10% सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है डिस्टिल्ड वाटर के साथ में और फिर ये दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एड्रेनालिन इंजेक्शन की, दोस्तों इसकी भी डोज नहीं बताई जाएगी। एड्रेनालिन की बात करूं मैं तो इसको एक प्रकार का एक्चुअली हार्मोन होता है जो आपके बॉडी में निकलता है, तो उसी का इंजेक्शन बनाया गया है। इसका यूज हम लोग करते हैं इमरजेंसी कंडीशन में सबसे ज्यादा। एक्चुअली इमरजेंसी में सबका यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी का यूज होता है तो एपिनेफ्रिन यानी एड्रेनालिन और एट्रोपिन का होता है, जिसमें एड्रेनालिन जो होता है वो एक ऐसी कंडीशन में यूज किया जाता है जब पेशेंट की डेथ होने वाली होती है हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से, तो उसको बचाया जा सकता है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं कार्डियक अरेस्ट में, सुपरफिशियल ब्लीडिंग में, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है तो यूज़ करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसको हम लोग यूज़ करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में, ब्रोंकियल अस्थमा को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड एनाफाइलेक्टिक शॉक में यूज़ करते हैं। दोस्तों ये जो मेडिसिन होती है, ये जो इंजेक्शन होता है, इसे IM, IB या फिर SC यानी सबक्यूटेनियस दिया जा सकता है। अगर IB दिया जाता है तो इसे डाइल्यूशन करने के बाद, डाइल्यूट करने के बाद दिया जाता है। दोस्तों अगला इंजेक्शन है नैलोक्सोन इंजेक्शन। नैलोक्सोन इंजेक्शन एक प्रकार का इंजेक्शन है जो ओपियाइड ओवरडोज में यूज किया जाता है। ओपियाइड ओवरडोज, ओपियाइड मेडिसिन जो होती हैं आपकी, अगर उनकी ओवरडोज होती है तो एज एंटीडोट इसे यूज किया जा सकता है। इसकी जो डोज होती है वो होती है 0.1 mg पर केजी पर डोज IV, और इसे हम लोग 2 से 3 मिनट पर 3 डोज के लिए रिपीट करते हैं। साथ में आपको बता दें कि इसकी जो टोटल डोज होती है वो 2 mg से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एक बार में। एक बार का मतलब 3 बार हम इसे जब देते हैं तो तीनों मिलाकर के 2 mg से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि जितने भी इंजेक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूं सबका सेपरेट वीडियो बनाया गया है, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है दोस्तों डिजॉक्सिन, एक प्रकार का कार्डियोटॉनिक इंजेक्शन है जो आपके हार्ट के लिए यूज किया जाता है। ये यूज किया जाता है हार्ट फेलियर में, अगर हार्ट फेलियर की समस्या आती है तो यूज करते हैं। इरेगुलर हार्ट बीट में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर इसके डोज के बारे में मैं बात करूं तो दोस्तों इसकी जो डोज होती है वो मैक्सिमम डोज होती है 200 माइक्रोग्राम, और ये IV पेशेंट को दिया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें दोस्तों है तो नाइट्रोग्लिसरीन, जो सबसे ज्यादा इमरजेंसी में यूज किया जाता है जब आपको हाइपरटेंशन होती है, अचानक से आपका BP बढ़ गया होता है, तो उस कंडीशन में नाइट्रोग्लिसरीन का यूज किया जाता है। दोस्तों ये एक प्रकार का वैसोडाइलेशन कार्य करता है। वैसोडाइलेशन का मतलब होता है कि जो आपकी नसें होती हैं, जो आपकी वेन्स होती हैं, अगर हम नाइट्रोग्लिसरीन लेते हैं तो उनका डायमीटर बढ़ जाता है, यानी उनका जो व्यास है, जैसे मान लीजिए ये आपको दिख रहा है, ये डायमीटर है, यहाँ से कोई चीज जाना है तो आप नाइट्रोग्लिसरीन लेंगे ना तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वैसोडाइलेशन। तो वैसोडाइलेशन की वजह से आपका जो BP होता है वो लो हो जाता है, तो इसे हम लोग हाइपरटेंशन में यूज करते हैं। यानी कि आपकी जब नसें फैल जाती हैं तो जो आपका ब्लड की गति होती है, जो आपके ब्लड का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। साथ में एंजाइना पेक्टोरिस में भी यूज होता है। और एंजाइना पेक्टोरिस में कैसे यूज होता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन आपको पता है वैसोडाइलेशन करता है। तो जैसे एंजाइना की जो प्रॉब्लम आती है वो तब आती है जब हमारी हार्ट की जो नसें हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं या बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि नाइट्रोग्लिसरीन को फैला देता है और ब्लड की जो सप्लाई होती है वो हार्ट के मसल्स को सही होने लगती है, तो एंजाइना पेक्टोरिस का जो पेन है वो सही हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात नहीं करेंगे नाइट्रोग्लिसरीन के डोज के बारे में। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोमेथाजीन। प्रोमेथाजीन एक प्रकार का AB इंजेक्शन होता है जो एक प्रकार का एंटी एमिटिक इंजेक्शन आप इसे बोल सकते हैं। बाकी ये जो कहाँ यूज किया जाता है तो इसे हम लोग यूज करते हैं प्री एंड पोस्ट सर्जिकल नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी ये तब यूज किया जाता है जब सर्जरी के पहले या सर्जरी के बाद किसी को नोजिया वोमिटिंग की समस्या आती है, तो वहाँ पे हम लोग प्रोमेथाजीन का यूज कर सकते हैं। कई बार सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस में भी प्रोमेथाजीन का यूज किया जाता है। साथ में इसे एज अ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक यूज किया जाता है। सबकी डोज बदली जाती है और डोज बदल के इसे हम लोग एज अ हिप्नोटिक एंड सेडेटिव यूज कर सकते हैं। डोज के बारे में मैं बात करूं तो दोस्तों इसे हम देते हैं 0.25 to 1 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से 4 से 6 घंटे के अंतराल पे इसे दिया जा सकता है, एक एक डोज बना करके, यानी कि दिन में आप इसे 3 बार 2-3 बार दे सकते हैं। ये IM या IB दोनों दी जा सकती है।
नेक्स्ट और लास्ट इंजेक्शन के बारे में बात करूं दोस्तों तो है फेनेरामिन। फेनेरामिन इंजेक्शंस यानी एविल इंजेक्शन जो होता है वो एक प्रकार का ऐसा इंजेक्शन है जो एक एंटीहिस्टामिनिक इंजेक्शन होता है और इसे हम लोग देते हैं एलर्जिक कंडीशन में। यानी कि जब एलर्जिक कंडीशन होती है तो उसको ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। डोज के बारे में मैं बात करूं तो इसकी जो डोज होती है वो 22.75 टू 45.5 mg IM 12 घंटे के अंतराल पे दी जाती है, यानी कि दिन में एक बार ये दी जा सकती है। तो ये इसकी डोज होती है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट भी एक प्रकार का इंजेक्शन है जो सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में दिया जाता है। साथ में हाइपरकैलेमिया को ठीक करने के लिए भी दिया जाता है, यानी पोटेशियम की कमी को। इसके अलावा कोकेन टॉक्सिसिटी में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। इसकी जो डोज होती है दोस्तों वो होती है 1 to 2 MEQ यानी कि मिली इक्विवेलेंट पर केजी पर डोज, और ये जो मेडिसिन है वो IV दी जा सकती है। ठीक है।